जय हिंद। आप सबों को द सक्सेस ट्रैक यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो कैलकुलेशन की इस सीरीज में आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस सेशन में कैलकुलेशन इन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अर्थात जो कैलकुलेशन करेंगे उस चैप्टर का नाम होगा वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल और वर्ग और वर्गमूल में पढ़ेंगे कुछ जैसे कि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, कोई बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग लगा दो। आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए वर्ग को। वर्ग का मतलब हो गया जिसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी संख्या को, जब किसी नंबर को, है ना, जैसे कोई नंबर ए है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए का स्क्वायर। जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो रिजल्ट मिलता है उसे हम स्क्वायर कहेंगे या वर्ग कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इतने छोटे छोटे चीज़ों को हम ध्यान नहीं देंगे और हमें जो है सिर्फ ये बात समझना है कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 0 1 लेना है, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16। कम से कम अगर आप अपने कैलकुलेशन को सही बनाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर तो याद रहना चाहिए। अगर 1 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर याद है, दैट मीन्स कि आपका कैलकुलेशन बढ़िया है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें 11 का स्क्वायर मिलेगा 121, 12 का स्क्वायर मिलेगा 144 और इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। तो अब रह गई बात कि जब जानते हैं तो कुछ ऐसा चीज सीखा जाए जो कैलकुलेशन को फास्ट बनाने में अपना भरपूर योगदान देता हो। तो सबसे पहला स्क्वायर में सबसे पहला टाइप में पढ़ने जा रहा हूं, है ना, टाइप 1। और इस टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो 2 अंकों का स्क्वायर करना, 2 अंकों का वर्ग करना, है ना, या स्क्वायर ऑफ, है ना, 2 डिजिट्स नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर की 2 अंकों के जो नंबर होंगे उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 नंबर की शुरुआत 10 से होती है और 10 से चलते चलते ये नंबर कहाँ तक चला जाता है? तो आप कहेंगे 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक का स्क्वायर मैं आपको सिखाने वाला हूं और एक ही फॉर्मूला से, एक ही तरीका से आप इसके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो इन जनरल 11 12 13 20 तक का सभी लगभग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे निकालने का कोशिश करता हूं और आपको बताने के लिए। तो चलिए मैं पहला शुरुआत करता हूं कि अगर 11 दिया गया है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला है, ऐसे तो 1 to 1 हो जाएगा, वो भी मैं तरीका स्पेशल केस में पढ़ाऊंगा, लेकिन 1 है तो 1 का स्क्वायर 0 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 0 1 होगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2, और इसको आपस में ऐड कर देंगे तो ये 1 का 1 आ गया, 2 का 2 आ गया और ये 1 का 1, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 121। इसी प्रकार से अगर 12 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो पहले 2 का स्क्वायर लीजिए। अगर आपको 2 का स्क्वायर लेना है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 04। तो यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर 04। फिर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 0 1 लेना है। अर्थात कहने का मतलब है कि सिंगल डिजिट में नहीं लेना है, जब भी लेना है तो डबल प्लेस में लेना है
और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसे डबल प्लेस बनाने के लिए इसके पहले 0 को पुट करेंगे, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हो गया। और उसका सेकेंड स्टेप में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो कौन कौन सा नंबर है, 1 है और 2 है। 12 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा 2 करना है, यानी कि 4 आएगा। तो एक प्लेस राइट हैंड से एक प्लेस को छोड़ देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। ये ऊपर से 4 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया, हो गया आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए 13 का स्क्वायर करना है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 आएगा। फिर इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3 और 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, और इसको आपस में ऐड कर दो। ये बात ध्यान रहे कि यहां से एक डिजिट को छोड़ देना है, 1 प्लेस को छोड़ देना है, जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, ठीक है। और ये आराम से 169 आंसर हो गया। अब प्रैक्टिस करने की चीज है, इसे हम कैलकुलेशन को और फास्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे आपकी इच्छा हो गई कि सर आप 32 का स्क्वायर करके बताइए, तो वेरी सिंपल है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन अकेला नहीं लेना है, इसके पहले क्या पुट कर देना है 0। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, पर अकेला नहीं लेना है, इसके पहले क्या पुट करना है 0। उसके बाद बच गया सेकेंड स्टेप में ये दोनों का मल्टीप्लाई, 3 और 2 दिख रहा है ना 32 में, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 आएगा आपके हाथ में 6, और हमेशा इसको डबल कर दो। तो डबल करेंगे 12 होगा। 12 कैसे लिखाएगा, ऐसे इसके नीचे लिख करके इसको ऐड कर दीजिए। 4 का 4 हो गया, 2 का 2 हो गया और 1 9 10 हो गया। अर्थात 10 का जो 32 का जो स्क्वायर हुआ वो 1024 आ गया। आपकी मर्जी है कि नहीं 43 का स्क्वायर कर दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 09 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 आएगा, और 12 को डबल कर दें यानी कि 24 आएगा। 24 को ऐसे लिखेंगे, फिर इन सबको क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। तो ऊपर से क्या हो गया 9, ये हो जाएगा 4 8 1। 43 का जो स्क्वायर हो जाएगा 1849 हो जाएगा। फिर से करें एक बार, समझ ले। 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12, 12 का डबल 24, 9 का 9, 4 का 4, 6 2 8, 1 का 1। अगर आपके मन में कि नहीं ये 53 का करके दिखाइए, तो 53 का भी स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 09, 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 30। कैसे करेंगे, इधर राइट साइड में देखो, 5 3 जा 30, और जब दोनों को हो जाए फिर अपने मन से डबल करना जरूरी है। अब 15 का डबल कितना हो गया 30 हो जाएगा, और इस 30 को आपस उसमें ऐड कर दीजिए। 9 0 5 3 8 हो गया, और ये बन गया 2। तो ये बात समझ में आ रहा होगा। और 54 का अगर स्क्वायर करना चाहेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16। यहाँ 0 लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों 0 लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये खुद ही 2 डिजिट में आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 लिखना है। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, और 20 का डबल क्या हो जाएगा 20 का डबल 40 हो जाएगा। आप इससे 40 कर दें और फिर ऐड कर दें, तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 2 हो गया। आंसर आ गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 4 जा 20, 20 का डबल 40 ऐड कर दिए, आंसर आ गया। अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं कुछ और ऐसा नंबर लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि 65 ले लिया जाए या 66 ले लिया जाए, कैसे करेंगे स्क्वायर। 6 6 जा क्या होगा 36, 6 का स्क्वायर फिर 36, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 जा 36, और उसका डबल करेंगे तो 72 आएगा, और इसे ऐड कीजिए। 6 3 2 कितना होगा 5, 6 7 13, और ये हो गया 4। आंसर हो गया 4 3 5 6, 4 3 5 6। दोबारा से समझ ले, 6 का करेंगे स्क्वायर तो 36, फिर 6 का 36, 6 6 जा 36, और 36 का डबल 72, 6 ऐड कर दिए, 3 2 5 हो गया, 6 7 7 13 1 हो गया, 3 1 4। आपकी इच्छा कि नहीं 74 का करिए, तो लो भाई 74 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 का जो स्क्वायर है वो 16 होगा,
7 का स्क्वायर 49 होगा। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 आएगा और 28 का डबल 56 होता है। 56 को यहां लिख देंगे। याद रहे डबल करना भूले नहीं। क्या किया मैंने, 7 इंटू 4 किया और उसके बाद डबल करेंगे। ये सेकेंड स्टेप वाला है। ये जो मैं लिख रहा हूं कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करके और हम सभी डबल करते हैं। फिर इसे ऐड करेंगे 6 का 6, 7 का 7, 9 5 14 और ये 5। आपका आंसर हो गया 5476। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं 82 का करें तो 82 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 04 हो गया। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 हो जाएगा। फिर 8 2 जा 16, 16 का डबल 32 आ जाएगा। अब इसे आपस में ऐड कर देंगे। ये रहा आंसर आपका, अर्थात 6 7 2 4 आंसर हो गया। तो ये बातें समझ में आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप 2 अंक का स्क्वायर करना सीख लिए हैं। ठीक है, इसे कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लिया जाए 86 का स्क्वायर करना बोले कि 86 का स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। फिर जो 8 है और 6 है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना, ये बात को ध्यान रखना है। तो 8 6 48, 48 दूनी 96, 96 को यहां लिख के इसको आपस में ऐड कर देना है। तो ऊपर से 6 हो गया, 6 3 हो जाएगा 9, 9 4 13 और ये हो जाएगा 7। तो आप समझिए सही है ना। 6 का 36, 8 का 64, 6 48, 48 दूनी 96, करेक्ट। अगर आपकी इच्छा क्या नहीं 87 का स्क्वायर कर दीजिए तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। फिर मैंने क्या सिखाया कि 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर डबल कर दीजिएगा। तो 8 7 56, 56 दूना, तो यहाँ 56 को 2 से गुना कर लीजिए। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 11, 112, 112 ऐसे लिखेंगे 2 1 1। फिर इसको ऐड कर देंगे। एक घर को हमेशा छोड़ना है। 9 4 2 कितना 6। एक घर से मेरा तात्पर्य ये प्लेस का, ठीक है। राइट हैंड साइड से जो पहला प्लेस आएगा सेकेंड स्टेप में उसको छोड़ देना है। 9 4 2 6, ये बन गया 5, ये हो गया 7। क्लियर है। इसी तरीके से अगर कह दिया जाए 88 का करके दिखाओ तो 8 8 क्या हो जाएगा 64, फिर 8 8 64, 8 8 64 और 64 का डबल 128। 128 को कैसे लिखेंगे 8 2 1। ऐड करेंगे 4, 8 6 14, 4 2 6 और 1 7, 6 1 7, 7 7 4 4 इसके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि 2 अंकों का स्क्वायर किस प्रकार से आसानी से हो गया, ठीक है। और एक स्पेशल केस है इसमें, उसे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, 2 अंकों का स्क्वायर करना। ये स्लाइड 1 है, स्लाइड 2, स्लाइड 3 पे देखा, स्लाइड 4 है ना। स्लाइड 4 पे आ जाओ। मुझे 99 तक पहुंचना है। अगर मान लो कि 91 का स्क्वायर करना है, 93 का स्क्वायर करना है, 94 का स्क्वायर करना है, 96 का स्क्वायर करना है, 95 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। और लास्ट में जो 99 है उसका स्क्वायर करना है। बस ये काम अगर कर लेते हैं तो फिर किसी और काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब क्लियर हो जाएगा और विश्वास भी बन जाएगा अपना कि सर ने कहा कि 2 अंकों तक हो जाएगा स्क्वायर। तो ये सरल है। 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 01, 9 का स्क्वायर 81 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 एकम 9 और 9 का डबल कीजिए 18। इसको ऐड कीजिए 1 8 2 8। 3 का स्क्वायर में जाइए तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 09। 9 का स्क्वायर जाइए तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। फिर सेकेंड स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 9 3 27 दूनी 54 होता है। अगर आप टेबल जानेंगे तभी तो कमाल करेंगे। टेबल एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 9 का स्क्वायर होगा 81, 9 चौक 36 दूना
72 72, इसको ऐड करेंगे यानी 6 हो गया, और ये 3 8 8, 6 का टेबल 36 और 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 9 छक 54, 54 दूनी 108 होता है ना। तो इस तरीके से 6 8 3 11 2 9 9216। 97 का 4 4 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 9 7 63 दूनी 126 होता है, यानी कि 9 6 4 10, 2 1 3 1 4, ये 9 ऐसे ऐड करेंगे। 5 का कितना होगा 25, 9 का कितना होगा 21 81 और 9 5 45 दूनी क्या होगा 90, ऐड करो 5209, ये आंसर हो गया। 9 का 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 81 का डबल करेंगे 162 आएगा, 162 ऐड करिए 1 10 6 1 7 और एक 8 9801, इसके आंसर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 अंकों का स्क्वायर जो है 10 से शुरू होकर 99 तक जाएगा, और आपने देखा कि 99 तक किस तरह से बहुत ही आसानी से सभी का स्क्वायर आपने फाइंड किया और उसका तरीका भी सीखा। तो 2 अंकों वाला में ही कुछ स्पेशल केस है, उसको मैं अब बताने जा रहा हूं। जैसे स्पेशल केस, स्पेशल केस में यहां ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि मान लिया जाए जिस संख्या के लास्ट में या जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग निकालना। तो उसका वर्ग ज्ञात करना कैसे होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे नंबर 1 में है 15, 15 का लास्ट में इकाई अंक 2 है, 15 के बाद क्या आता है 25, 25 के बाद क्या आएगा 35, 35 के बाद आएगा 45, 45 के बाद आएगा 55, सबके लास्ट में 5 है, फिर आएगा 65, फिर आएगा 75, फिर आएगा 85, फिर आएगा 95। 2 डिजिट जो कि जिसके लास्ट में 5 है वो यहीं तक है। अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर 15 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले देखिए 15 का ऐसे करेंगे इकाई और दहाई। तो इकाई हो गया 5, इकाई स्थान पर 5 है और दहाई के स्थान पर 1 है। तो हमें कुछ करना नहीं, उस जो दहाई के स्थान पे 1 है उसे एक स्टेप आगे बढ़ना है कि 1 से बड़ा कौन होता है, तो 2 होता है। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2 लिखेंगे, और फिर लास्ट का जो 5 है ना 5 है ना, वो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अतः आप कह सकते हैं कि 15 का जो स्क्वायर है 225 है। अब इसे कर लीजिए तो समझ में आएगा। आप यहां देख रहे हैं, यहां इधर साइड में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। राइट साइड में देखो 2 है 25 में, 2 से बड़ा कौन होता है, आप कहेंगे 3। 2 से बड़ा क्या होता है 3 होता है, 2 से बड़ा 3। तो इस 3 को गुना कर देना है, 2 3 कितना बनेगा 6 बनेगा, और जो ये 5 है उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर से बात को समझिए, लास्ट में जो 2 है दाएं स्थान पर, तो 2 से बड़ा कौन आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है, 3 आता है। तो यही 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 लिख दीजिए, लिख दिए, और लास्ट में जो 5 बचा हुआ है 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दीजिए। तो देखिए कितना धड़ाधड़ काम आपका हो जाएगा, है ना। चलो तो इसको मिटा दे रहे हैं और ये समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां 2 है, 2 से बड़ा 3, 2 3 कितना हो गया 6, 625। 3 से बड़ा 4, 3 चौक 12 और 5 का स्क्वायर 25, एकदम आराम से।
यहाँ देखिए 4 है, 4 से बड़ा 5, 4 पंचे 4 और 5 को गुना कर लो मनीमन, 4 पचे 20, 125। इस तरीके से यहाँ लास्ट में 5 है, 5 से बड़ा 6, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, 25 हो जाएगा। 6 सते 42, 25 हो जाएगा। ये देखो 7 और 5 है, 7 8 56, 25 हो जाएगा। 8 है, 8 से बड़ा 9 है, तो 9 8 72, 25 हो जाएगा। 9 8 क्या हो जाएगा 72, 25। आई 9 है, 9 से बढ़कर 10 है, अरे 9 से बड़ा 10, तो 9 10 90, 90 25 हो गया। तो आपने देखा ये स्पेशल केस था 2 अंकों का, ठीक है। तो आपने 2 अंकों का स्क्वायर तो करना आराम से सीख गया है। अब करेंगे अगले क्लास में 3 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर। ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो में बनाता हूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आराम से आप देखकर सीख सकें। तो 3 अंकों का वर्ग करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। साथ ही साथ कुछ और गुण धर्म भी पढ़ेंगे स्क्वायर का, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।